अच्छा, तो आज की क्लास में हमने देखना है कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, उसकी बेसिक कमांड्स को देखना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन करने के लिए यहाँ पर देखें, आपके पास जो ये कोने पे स्टार्ट बटन होता है इस पर आपने क्लिक करना है और आपने टाइप करना है WORD। तो आपके पास यहाँ ऊपर वर्ड लिखा आ जाएगा। ये वर्ड 2013 वर्जन है, बट आपके पास वर्ड 2010 है। दोनों में कोई खास फ़र्क नहीं है। आप उसको ओपन करें, आपको वहाँ भी चीज़ें सेम मिलेंगी। तो यहाँ पर आपने वर्ड को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर इस तरह से ओपन होगा, थोड़ा सा आपने साथ साथ कोशिश करें, वीडियो जैसे देखते हैं आप साथ साथ उसको यूज़ भी करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। अच्छा, ओपन होने के बाद आपको इस तरह से कुछ पेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके पास ये वाली विंडो अगर खुले इस तरह से तो इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास वर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप इसको फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं, या इधर डबल क्लिक करके भी आप इसको कर सकते हैं। एक और काम कर लें, अगर यहाँ से आपका देखें फुल स्क्रीन हो गया ऑलमोस्ट, अगर ना हो तो आप उसको साइड से खींच सकते हैं। अच्छा, अब इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखें। ऊपर जो रेड पट्टी नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इस पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर नाम लिखा होता है सॉफ्टवेयर का। ये देखें वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड इस सॉफ्टवेयर का नाम है और पीछे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1। तो जो डॉक्यूमेंट 1 होता है वो उस फाइल का नाम होता है जिस पर हमने काम करना होता है, और वर्ड सॉफ्टवेयर का नाम होता है। फाइल का नाम बाद में तब्दील भी हो जाता है, वो आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे लिखा है फाइल। ये फाइल मेन्यू है, इसको अगर क्लिक करें तो इस तरह से एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इसको बाद में स्टडी करेंगे, अभी ये इंट्रोडक्शन है। यहाँ से बैक कर देंगे यहाँ से, ठीक है। आगे टैब्स आ जाते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। अच्छा, आप जो टैब के ऊपर भी क्लिक करेंगे, जैसे मैं होम टैब पे क्लिक करूं तो मुझे इसकी कमांड्स नज़र आएंगी, इंसर्ट टैब पे क्लिक करूं तो इसकी कमांड्स नज़र आएंगी, यानी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये आइकन्स, ये कमांड्स जैसे ही टैब चेंज होता है। डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको डिज़ाइन टैब की कमांड्स पे नज़र आएंगी। इसी तरह पेज लेआउट का टैब है। तो हमने बारी बारी तमाम टैब्स की तमाम कमांड्स जो हमारी बेसिक हैं उनको कवर करना है ताकि हमारा सॉफ्टवेयर कवर हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे होम टैब से। होम टैब के अंदर हमें होम टैब की कमांड्स नज़र आ रही हैं। देखें, टैब के अंदर फिर ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है, इसके अंदर ये 1 2 3 और 4 कमांड्स हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर एंड पेस्ट वाली, ठीक है। फिर फ़ॉन्ट का ग्रुप है, इसमें ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं, ये सारी फ़ॉन्ट की कमांड्स हैं। उसके बाद पैराग्राफ का ग्रुप है और ये वाली सारी पैराग्राफ की कमांड्स आ जाती हैं। फिर स्टाइल आ जाता है और एडिटिंग का ग्रुप आ जाता है, इसमें ये 3 कमांड्स आ जाती हैं। तो पहले टैब, टैब के अंदर ग्रुप, फिर ग्रुप के अंदर कमांड्स होती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप की कुछ कमांड्स को। लेकिन उससे पहले नीचे आए तो ये हमारे पास एक पेज होता है, ये जो आपको पेज नज़र आ रहा है ये हमारा वर्किंग एरिया होता है, जिस एरिया के ऊपर हमने काम करना होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ना आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोने पे आपको जूम का बटन मिलता है, यहाँ पे 80% लिखा हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसको आप अगर यहाँ पे आप डबल क्लिक करते हैं तो आप इसको 100 कर लें, 75 कर लें, कोई भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 100 करके ओके कर दूं तो ये देखें, ये 100% जूम हो गया और हमारा पेज जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया। इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका जो है वो बता देता हूँ। वो ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का जो बटन होता है वो दबा के रखना है, ठीक है। यानी कंट्रोल का बटन प्रेस कर लें और आपका जो माउस है ना उसके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है, दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और राइट, एक दरमियान में व्हील होता है, ठीक है। माउस आप लैपटॉप का यूज़ ना करें तो बेहतर है, दूसरा माउस परचेज़ कर लें, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस माउस के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है। तो कंट्रोल दबा के जब आप व्हील को अपनी तरफ घुमाएंगे तो देखें पेज का जो जूम है वो आउट हो रहा है, यानी छोटा हो रहा है। और अगर मैं कंट्रोल दबा के रखूं और माउस के व्हील को आगे की तरफ घुमाऊं तो इसका जूम इन होता है, यानी जूम बड़ा होता है। तो यानी आप इसको करीब भी कर सकते हैं, आप इसको दूर भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा पेज कहलाता है। इस तरह से हम इसको जूम इन और जूम आउट करते हैं, ठीक है।
ये जूम इन जूम आउट की अगर आपको समझना है तो आप बताना, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखें नीचे एक और पट्टी हमें स्टेटस बार, ये जो ब्लू कलर की पट्टी नज़र आती है इसको स्टेटस बार कहा जाता है। इसमें पेज 1 ऑफ 1 लिखा हुआ है, यानी हमें पेजेस की तादाद बता रही होती है। 0 वर्ड लिखा हुआ है, यानी अल्फाज गिन के बता रही होती है। आप कुछ भी ऐसे टाइप करें तो नीचे देखिए उसने 1 वर्ड काउंट कर दिया है। इस तरह आप स्पेस बार दें। अच्छा, स्पेस बार कौन सा है? जो आपके कीबोर्ड के ऊपर बड़े साइज़ का बटन है। अच्छा, ये चीज़ें समझाने के लिए मैं साथ आपको ना एक कीबोर्ड ओपन करके समझा देता हूँ कि स्पेस बार क्या है। तो ये मैंने कीबोर्ड ओपन किया है, देखें ये जो बटन है ये बड़े साइज़ का, ये स्पेस बार कहलाता है। इससे आप वक्फा देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा जूम करके यहाँ पे कुछ, अगर आपने इसको मिटाना है तो आप बैक स्पेस यूज़ करेंगे। बैक स्पेस आपका ये होता है, ऊपर जो प्लस साइन बटन है इसके साथ बैक स्पेस होता है, इसके पीछे की तरफ एरो। इससे देखें आप, अगर कर्सर हमारा, और ये जो ब्लिंक कर रहा है, छोटी सी लाइन ब्लिंक कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है, ये कर्सर कहलाता है, या फिर हमारा टेक्स्ट इंसर्शन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। तो इस कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ बैक स्पेस से आप इसको ऐसे क्लिक करते जाएं, देखें ये मिटा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, ठीक है, मैंने स्पेस देना है यानी वक्फा देना है, तो ये स्पेस बार मैं ऐसे यहाँ से दबाऊंगा, ये वक्फा आ गया। आपने अपना स्पेस बार दबाना है जो कीबोर्ड पर है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान इज़, अब मैं कीबोर्ड से स्पेस बार दबाता हूँ, ये वक्फा आ गया, और फिर स्पेस बार दबाता हूँ। इस तरह आप लिख सकते हैं COUNTRY कंट्री। उसके बाद डॉट लगा देते हैं। डॉट आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे डॉट लगा सकते हैं, यहाँ से आप बैक स्पेस से मिटा सकते हैं, और यहाँ से आप वक्फा दे सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। कंट्रोल का ये बटन है जो मैं आपको बता रहा था, एक यहाँ पर होता है और एक कंट्रोल का बटन यहाँ पर होता है, दोनों का काम सेम होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने ये जो लिखा है पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करेंगे? देखें यहाँ पर आप क्लिक करके रखें माउस के बटन से और ऐसे ड्रैग करें, जैसे मैंने आपको फोल्डर को ड्रैग करने का तरीका बताया था। आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके रखना है, यानी लेफ़्ट बटन को यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, माउस को आप ड्रैग करें, अब यहाँ जाके क्लिक छोड़ दें तो आपकी ये सिलेक्शन हो जाती है। दूसरा तरीका देखें, आप यहाँ पर शिफ्ट का बटन दबा के रखें, ये शिफ्ट का बटन होता है, एक ये शिफ्ट का बटन होता है, एक यहाँ पर कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर शिफ्ट का बटन होता है, दोनों का काम सेम है। इसको आपने दबा के रखना है। मैं कीबोर्ड से दबाने की बजाय यहाँ से दबा देता हूँ, और फिर आप ये जो 4 एरो होते हैं, ये ऊपर की तरफ, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये नीचे की तरफ, ये अभी देखें हमारा कर्सर जो है वो टेक्स्ट के आगे है, तो मैंने पीछे की तरफ सिलेक्शन लेनी है, तो मैं ये बैक एरो वैसे दबाऊंगा तो ये सिलेक्शन लेगा, लेकिन याद रहे कि शिफ्ट दबा के रखना है आपने। तो शिफ्ट को मैं दबा लेता हूँ, देखें मैंने शिफ्ट दबाया तो शिफ्ट प्रेस हो गया यहाँ से। अब मैं बैक एरो यहाँ से दबाता जाऊँगा तो ये मेरी सिलेक्शन बन जाएगी। तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर आप जो है वो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे क्लिक करके रखें और इसको ऐसे ड्रैग करके भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अब जब चीज़ सिलेक्ट हो जाती है तो हम यहाँ देखें होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट का ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है साइज़, ये है फ़ॉन्ट साइज़। जब आप माउस को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रखेंगे ऐसे थोड़ी देर के लिए, तो ये बता देगा कि ये है क्या, ये है जी फ़ॉन्ट साइज़। तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज़ बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। देखिए अभी 11 है, मैं 20 कर देता हूँ तो ये साइज़ ज़रा बड़ा हो जाता है, ठीक है।